तो दोस्तों, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज आपकी हिंदी की क्लास सेकंड क्लास है। इसमें आपकी शानदार क्लास रहने वाली है और विद एग्जामिनेशन, मतलब आपका फुल आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और अच्छे से आपको क्लास समझ में भी आएगी। तो आपके टॉप 20 क्वेश्चन हैं, इनको आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे आप अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो क्रिया बताने वाले शब्द को, नाम बताने वाले शब्द को, गुण बताने वाले शब्द को, संख्या बताने वाले शब्द को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा की परिभाषा होती है किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ, आपके भाव हो गए, अवस्था, जो इन सारी चीज़ों का आपको बोध कराए वे आपकी संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ, भाव, अवस्था, गुण या फिर दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके मैं एग्जांपल में बता दूं, जैसे कमला हुआ, किसी व्यक्ति का नाम है कमला। जोधपुर हुआ, किसी शहर का नाम यानी कि स्थान का नाम है। पर्वत किसी चट्टान का नाम है। ये ऐसे मिठास, नदी, अमीरी, बुढ़ापा इत्यादि आपके हो गए संज्ञा के उदाहरण। तो इसमें आपका पता चल रहा होगा कि नाम का बोध कराती है, यानी कि किसी भी वस्तु का बोध कराती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, के नाम का, नाम बताने वाले शब्द, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं? नाम बताने वाले शब्द। शॉर्ट परिभाषा है इसकी, नाम बताने वाले शब्द। तो इससे आपको समझ जाना है किसी प्राणी, वस्तु, भाव, पदार्थ या अवस्था आदि चीज़ों का नाम बताने वाले वस्तुओं को आपकी संज्ञा कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, लड़का शब्द कौन सी संज्ञा है? तो लड़का शब्द कौन सी संज्ञा है? इसमें ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसमें मैं बता दूं आपका सबसे पहले, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन, जातिवाचक, यानी कि जातिवाचक। लड़का किस जाति में आता है? यानी कि मेल में आता है। तो इसमें आपका जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में आपका डेफिनेशन बनेगी कि जो भी, मतलब जातिवाचक जिन संज्ञाओं से, यानी कि जिन संज्ञाओं से एक व्यक्ति, यानी कि एक जाति का बोध हो, यानी कि एक जाति के अंतर्गत आपके आने वाले सभी व्यक्तियों या वस्तुओं आदि स्थान के नामों का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि आपके हो गए मनुष्य यानी कि पूरी मानव जाति का बोध कराती है। जैसे पर्वत, यानी कि सभी छोटे पर्वत, बड़े पर्वत, पहाड़, यानी कि इनका सबका बोध कराती है। जैसे पशु कुछ भी हो सकता है, पशु जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़का मेल जाति का बोध करा रहा है। पुस्तक, नदी, हाथी इत्यादि, ये सब आपके जातिवाचक शब्द होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, जयपुर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जयपुर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें आपको क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? जयपुर आपकी जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। तो जयपुर किसका बोध करा रहा है? स्थान का। तो जयपुर आपका हो गया व्यक्तिवाचक, यानी कि इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तिवाचक आपका जयपुर हो जाएगा। यानी कि आपका जयपुर में ये आपके हो गए जैसे किसी राज्यों के नाम। इसमें आपके मैं बता दूं व्यक्तिवाचक शब्द की परिभाषा, इसमें होता है आपका किसी व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति हुआ, वस्तु हुई और स्थान हुआ, ये आपके कराता है इत्यादि नाम बोध कराने वाले शब्द हैं आपके व्यक्तिवाचक। तो इसमें आपके हो जाएंगे जैसे ताजमहल हुआ, गंगा, रामायण, मोहन, हिमालय, जयपुर, यानी कि जो सेपरेट किसी नाम को या स्थान को बता रहा हो सेपरेट। यानी कि उसमें तो जातिवाचक में तो मतलब समूह, यानी कि समूह नहीं बोल सकते, जाति, यानी कि जैसे मनुष्य है तो मनुष्य जाति का बोध करा दिया। तो इसमें होने वाला है आपका सेपरेट नाम, यानी कि किसी व्यक्ति को एकदम उसी का क्लियर नाम लिया जा रहा है। जैसे कि मैं होगी सोनिया, जैसे कि कई नाम हो गए रमेश, महेश, सौम्या,
ये आपकी रूही, ये हो गया, ये आपके नाम हो गए। तो ये आपके हो गया व्यक्तिवाचक, यानी कि सेपरेट एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध करा रहे हैं। तो इसमें आपका जयपुर, जयपुर का बोध करा रहे हैं, यानी कि जयपुर सेपरेट एक नाम है, एक शहर का नाम है। सिटी है एक राजस्थान की बड़ी। तो इसमें ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक स्थान। तो व्यक्तिवाचक शब्द इसमें संज्ञा हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है चौथा नंबर क्वेश्चन। पक्षियों का झुंड, पक्षियों का झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो पक्षियों का झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? समूहवाचक है, वाहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि पक्षियों का समूह यानी कि झुंड। तो झुंड मतलब झुंड में एक तो रहेगा नहीं, पक्षियों में तो बहुत सारे पक्षी होंगे। तो बहुत सारे पक्षियों के हम समूह को कहेंगे समूहवाचक, यानी कि उनके झुंड को कहेंगे समूहवाचक। तो समूहवाचक जो ये आपके समूहवाचक है, इसकी आपकी डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी? तो मैं ये बताती हूँ। जैसे कि जिस संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी झुंड, समूह तथा समुदाय है, ये हो गया संज्ञा के मतलब किसी संज्ञा शब्द के किसी झुंड, समूह, समुदाय आदि का बोध होता है तो वे आपके समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे मैं बता दूं, आपका पुलिस, पुलिस में भी आपके समूह में रहेंगे, यानी कि एक पुलिस तो रहेगा नहीं, एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, उसमें कई सारे व्यक्ति मौजूद होंगे, तो उसको हम बोलेंगे पुलिस। जैसे संघ, संघ में भी आपके बहुत सारे व्यक्ति होंगे। सेना, सेना में भी, झुंड में भी। वर्ग, परिवार, परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं। गुलदस्ता, गुलदस्ते में फूल भी बहुत सारे होते हैं। दरबार, दरबार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। समिति हुई, आयोग, कुंज, आगार, ये आपके सभी समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इसमें आपके प्राणियों का समूह, जैसे कि मैं बता दूं, सभा हो गई, दल जो मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, सजीव हैं जो, वो हो गए आपके सभा, दल, समाज, समिति, गिरोह, झुंड, परिवार इत्यादि आपके हो गए सजीव समूह जो आपके झुंड बने होते हैं। यानी कि जो आपके झुंड तो हम पक्षियों का, जानवरों का बोलेंगे, लेकिन आपके प्राणियों द्वारा बनाए गए यानी कि सजीव प्राणी हैं। सजीव प्राणी तो खैर वो भी हैं, लेकिन आप मनुष्य के लिए थोड़े अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पदार्थों का समूह होगा, जैसे निर्जीव हैं, पुंज हो गए, श्रृंखला, गुच्छा, गट्ठर, ये आपके निर्जीव वस्तुओं के लिए हो गए। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है और अच्छे से, उम्मीद करती हूँ या आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइव नंबर क्वेश्चन। मित्रता शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? तो मित्रता शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? मित्रता। मित्रता आपको दिखाई थोड़ी देगी, मित्रता यानी कि ये तो हमें महसूस करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा भाववाचक। क्या हो जाएगा आपका? भाववाचक। भाववाचक में आपका मित्रता आएगा। तो भाववाचक की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। भाववाचक में क्या डेफिनेशन बनने वाली है आपकी? तो इसमें बोला जा रहा है कि जैसे आप किसी संज्ञा है, कोई संज्ञा है, उस संज्ञा से वस्तु अथवा पदार्थ की अवस्था, यानी कि उसकी वस्तु की मतलब वस्तु है वो और उसकी अवस्था है, तो क्या होगी? जैसे कि भाव हो गए आपके, भाव, भाव को हम देख नहीं सकते। मित्रता होगी, मित्रता को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके विचार हो गए, विचार हो गए आपके, और आपके विचार हो गए, गुण हो गया, और हो गया आपके दोष, गुण, दोष, धर्म, दशा, एंड आपका व्यापार हो गया, अथवा ये चीज़ें आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये दोष, धर्म, दशा, भाव, विचार, गुण ये हम महसूस करते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती। तो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो हमारी भाववाचक, यानी कि हम भावों से उसे प्रकट करते हैं, तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है। और इसमें आपको मैं बता दूँ इसके उदाहरण क्या क्या हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि बुढ़ापा हुआ, मित्रता, मिठास, क्रोध, यौवन, मोटापा, सुंदरता, ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। यहाँ पर छठा क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो सुंदर है, दौड़ना है, लड़की है, तेज है। तो मैं बता दूँ ये आपके भाव मतलब ये आपकी सुंदर है तो ये आपकी संज्ञा नहीं है, ये दौड़ना ये भी नहीं है, और ये आपके विशेषताएं, ये आपका विशेषता बता रही हैं, ये आपकी विशेषताएं हैं। तो इसमें आपका ये आपकी विशेषता है, ये भी।
तो ये आपकी संज्ञा हो जाएगी सी, लड़की। लड़की आपकी जातिवाचक है, मैंने अभी बताया था आपका जाति, लड़की लड़की समाज का मतलब बोध करा रही है, लड़की जाति का बोध करा रही है, तो ये आपका जातिवाचक है। मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ इसकी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। मैं इन क्वेश्चनों के साथ आपको कंटेंट बताने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि इनकी विशेषता बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और अच्छे से समझ में आ जाएं। तो क्वेश्चनों के साथ साथ मैं थोड़ा कंटेंट भी पढ़ा रही हूँ, तो ये अच्छे से याद रखना आप, और अच्छे से समझ में आ रहा हो। और जो भी मैं अदर चीज़ बताती हूँ वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, तो प्लीज़ अच्छे से देखा करें, अच्छे से समझा करें, और वीडियो को जितना हो शेयर करें, और आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर आपका आपके हो जाए वस्तु, स्थान आदि नामों का मतलब बोध कराने हों, यानी कराते हों, जैसे किसी वस्तु का या स्थान का बोध कराने, यानी कि आपका भारत क्या हुआ, आपका स्थान है, तो ये आपका किसका बोध कराएगा? तो ये आपका कराएगा व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्ति का वो बोध कराएगा। तो ये आपका सेपरेट नाम दिया गया है भारत, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर व्यक्तिवाचक, जिसमें आपके व्यक्तियों के नाम आ जाए। जैसे मतलब व्यक्तिवाचक में आपके क्या क्या आ जाएंगे? व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे हैं, व्यक्तियों के नाम हो गए, आपके हो गए देवी देवताओं के नाम, देशों के नाम हो गए, स्थानों के नाम हो गए, एंड आपके राज्यों के नाम हो गए, खाड़ी एवं झीलों के नाम हो गए, द्वीपों या महाद्वीपों, ग्रंथ, पुस्तक, महीने, दिन, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, और प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ा करो, जो आपको आपकी परीक्षा के लिए सरल हो जाए। तो मैं इसीलिए एक क्लास लाती हूँ, जिससे आपकी परीक्षा में मतलब अच्छे से क्वेश्चन बन पाए और आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन, पानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो पानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, जो भी आपके मतलब पानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपका हो जाएगा, तो पानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो ये आपका बी ऑप्शन होने वाला है, जातिवाचक। तो जातिवाचक में कौन सी संज्ञा में है? तो मतलब मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक के आपके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं जातिवाचक के? आपके 2 प्रकार, एक तो होता है आपका द्रव्यवाचक, एक होता है आपका पदार्थवाचक। तो पदार्थ के अंतर्गत आपकी ठोस वस्तु आएंगी, और द्रव्य के अंतर्गत आपकी तरल वस्तु आएंगी। तो ये आपके पानी हो गया, तो पानी आपके जातिवाचक के द्रव्यवाचक में आएगा। तो ये आपका पानी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है जातिवाचक में। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि ये आपकी तरल चीज़ है, पानी है, ये पानी जाति का बोध करा रहा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन, ईमानदारी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो ईमानदारी शब्द किस प्रकार की है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो इसमें ईमानदारी आपको दिखाई देती है कोई? ईमानदारी दिखाई नहीं देती। ईमानदारी को हम महसूस करते हैं, उसको हम भाव से पहचानते हैं। तो ये आपका हो गया बी ऑप्शन, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ईमानदारी शब्द की किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक। भाववाचक में मैंने बताया था गुण, दोष, कर्म, धर्म, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 10वां क्वेश्चन, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? सेना, तो मैं अभी ऊपर बता के आ रही हूँ, सेना शब्द क्या है? तो समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो सेना में आपको पता चल रहा होगा, सेना में एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, एक व्यक्ति तो रहेगा ना, उसमें कई व्यक्ति रहेंगे, यानी कि कई व्यक्तियों का समूह होगा, कई व्यक्तियों का समूह होगा। तो ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? ए ऑप्शन, समूहवाचक संज्ञा। सेना शब्द आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर रामायण शब्द, 11 नंबर क्वेश्चन, रामायण शब्द है क्या? है रामायण शब्द जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसमें हम, तो रामायण शब्द क्या है आपका? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, जातिवाचक।
सॉरी व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपके ग्रंथों के नाम, पुराणों के नाम या आपके राज्यों के नाम, स्थानों के नाम, देवी देवताओं के दुर्ग, महल, ऐतिहासिक दरवाजे, जो भी आपके ऐसी चीज़ हैं, ऐतिहासिक चीज़ हैं, नदी, तालाब, दिशाएं, ये सब आपके जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत आएंगे। सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो रामायण आपका किस में है? रामायण और महाभारत आपके हैं महाकाव्य, तो ये आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो मेरे मुंह से बार बार जातिवाचक निकल रहा है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है ये आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारहवां नंबर क्वेश्चन, दूध शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। तो दूध आपकी किस प्रकार की संज्ञा है? तो मैंने अभी बताया था आपको, जातिवाचक में आपके जातिवाचक के अंतर्गत आएगा ये, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके आपके दो हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, एंड आपके दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक। तो इसमें आपका हो जाएगा मतलब द्रव्यवाचक में तो आपका, मैं उसमें थोड़ा गलत बता गई, ये आपके द्रव्यवाचक में आपके पदार्थ सब इसमें आ जाएगा ये, लेकिन समूह अलग है। समूह इसके मतलब जातिवाचक के दो पार्ट हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में ही आपके तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, ये सब आ जाएंगे। पदार्थों के नाम, धातुओं के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ये सब आ जाएंगे। और समूह में आपके सामूहिक झुंड, सेना, वर्ग, परिवार, गुलदस्ता, ये सब मैंने बताया था, ये आएंगे। तो आपका दूध कैसा है? दूध है आपका तरल, तो ये आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेरहवां नंबर क्वेश्चन, माता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो माता किस प्रकार की संज्ञा है आपकी? तो आपकी जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो माता आपकी संज्ञा कौन सी रहने वाली है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? इसमें भी आपका रहने वाला है ए ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा। माता किस में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि माता जाति का बोध करा रही हैं, तो ये आपकी माता आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। क्योंकि मैंने जातिवाचक संज्ञा में आपको बताया था कि इसमें आपके पशु पक्षियों के नाम, पेड़ों फलों के नाम, मनुष्य जाति यानी कि लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, पुरुष, ये मैंने सभी बताए थे आपको। तो ये आपकी मनुष्य जाति के अंतर्गत आती है माता। तो आपके ये दैनिक उपयोगी वस्तुओं के नाम, ये सब कुर्सी हुई, ये आपकी यूज़ में तो होती है, दैनिक में कुर्सी यूज़ करते हो आप, घड़ी यूज़ करते हो टाइम टेबल के लिए, और आपकी पुस्तक तो हमारी हैबिटी है, और ये मेज, पलंग, कलम, ये सब हमारे आपके हो जाएंगे दैनिक उपयोगी वस्तुओं के नाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुद्धि आपकी भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो बुद्धि आपकी कौन सी संज्ञा है? मैंने बताया था कि आपको कि बुद्धि को आप कोई देख सकते हैं, बुद्धि को माप सकते हैं, लेकिन अपने भाव वाले शब्दों से ही। तो बुद्धि को आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बुद्धि, भाववाचक। तो मैंने बताया था आपको इसमें गुण, दोष, गुण, भाव, विचार, स्वभाव ही हमारे धर्म, दशा, व्यापार और आपका क्रियान्वयन, ये आपके सभी बोध मतलब इन चीज़ों का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, बुढ़ापा हुआ, मित्रता हुई, क्रोध, मोटापा, सुंदरता, हंसी, ये सब चीज़ हमारे भाव के वो हैं वाचक, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंद्रहवां नंबर क्वेश्चन, विद्यालय शब्द किसे सूचित करता है? तो विद्यालय शब्द किसे सूचित करता है? व्यक्ति को सूचित करता है, वस्तु को, स्थान को, भाव को। तो विद्यालय से आपको क्या बोध हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? विद्यालय एकदम नाम सुनते कैसा लग रहा है? विद्यालय आपका कहाँ, मतलब स्थानवाचक है। स्थान मतलब विद्यालय तो भी किसी स्थान पे तो बना होगा, तो ये आपका स्थानवाचक हो जाएगा। स्थानवाचक है ये, तो इसका आपका स्थान का बोध करा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका मैं बता दूं, और इसमें आपकी संज्ञा क्या रहने वाली है? तो इसमें आपकी संज्ञा रहने वाली है व्यक्तिवाचक। क्या रहने वाली है? व्यक्तिवाचक। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। स्थान आपका व्यक्तिवाचक है, और विद्यालय किसको सूचित कर रहा है? स्थान को।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोलह नंबर क्वेश्चन, गुलाब शब्द है, क्या है गुलाब शब्द? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो गुलाब शब्द आपका क्या है? गुलाब शब्द आपका क्या है? गुलाब सेपरेट नाम है, तो इससे आपको पता चल रहा हो ना। हाँ, सेपरेट नाम है, तो गुलाब आपको क्या बोध करा रहा है, यानी कि प्राकृतिक। मैंने बताया था कि प्राकृतिक आपदाओं के नाम, आपके पशु पक्षियों, फूल पेड़ों के नाम कहाँ पर आएंगे आपके? अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये आपका होगा बी ऑप्शन, जातिवाचक, जिसमें आपके पेड़ों एवं फूलों के नाम का बोध हो, वहाँ पर आम, पपीता, केला है, पीपल इत्यादि ये हो, तो ये आपके फूल के अंतर्गत ही आएगा, यानी कि आपके गुलाब के अंतर्गत इसी में ही आएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला जातिवाचक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन, भीड़ शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो भीड़ शब्द किस प्रकार की है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो भीड़ एक व्यक्ति से तो नहीं होगी, भीड़ के लिए तो बहुत सारे व्यक्ति चाहिए। क्या होगा? बहुत सारे व्यक्ति चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति चाहिए, या आप व्यक्ति मान लेना इनको, ये व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे तभी तो भीड़ लगेगी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? मैंने बताया था कि जातिवाचक में आपके दो होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये आपका जातिवाचक में, जातिवाचक गलती से मत लगाना, क्योंकि इसमें समूहवाचक दे रखा है। अगर जो समूहवाचक नहीं दे तब आप जातिवाचक लगा सकते हैं। तो इसमें आपका समूहवाचक दे रखा है, तो समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन, राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? राजा किस शब्द, मतलब राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो आपके सामाजिक संबंधों के बारे में भी बताता है, और आपके ये हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जातिवाचक, यानी कि राजा जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइनटीन क्वेश्चन, संगीत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो संगीत क्या है? संगीत आपकी क्या है? संगीत को आप महसूस ही तो करते हैं, संगीत को आप महसूस ही तो करते। संगीत मतलब वैसे तो दिखता नहीं है, हालांकि उनके जो मतलब वो हैं, मतलब वस्तु हैं, वो तो दिखती हैं, लेकिन जो उनका सुर ताल वो तो आप महसूस ही करते हो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाववाचक। तो इसमें आपका भाववाचक हो जाएगा। और मैं बता दूं, जिसमें आपके भाववाचक संज्ञा में जो विशेषता है, मतलब जो विशेष चीज़ है, वो आपके भाव संज्ञा जो अमूर्त वस्तु होती हैं, अर्थात जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु उन संज्ञाओं को हम महसूस करते हैं, तो वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती हैं। और मैं बता दूं आपको, भाववाचक संज्ञाएं अर्थवान होती हैं, यानी कि उनका अर्थ कुछ ना कुछ निकल के आता है। इनसे हम वस्तु अथवा पदार्थ के धर्म का बोध भी होता है, जैसे लोहे का भारीपन हमें से महसूस करते हैं, जल से हमें शीतलता प्रदान होती है। तो ये आपकी विशेष चीज़ है जो भाव के अंतर्गत आती हैं, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका 20 क्वेश्चन, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी समूह का उदाहरण है, विद्यार्थी समूह का उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक का या जातिवाचक का। तो इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि सीधे सीधे इसमें समूह पूछा है, तो समूह तो आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि समूह तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। टॉप 20 क्वेश्चन से जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो जो आपके परीक्षाओं में पूछने की बहुत संभावनाएं हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों और फ्रेंड्सों को भी मतलब इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आपके ही एक लाइक से और आपके प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी आपको जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का स्कोर आपका क्या रहा, ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।